आप लोगों ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो जो हाल ऊपर कमरे में पड़े आदमियों का किया है, वही हाल आप सबका करूंगा। शर्त ये थी कि मेरी विक्रम से शादी होते ही आप मुझे मेरी माँ से मिलाएंगे। वो शर्त थी, लेकिन अब नई शर्त है। अब तू अपनी माँ से तब मिलेगी जब मेरा एक काम पूरा होगा। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मैंने सालों से इंतजार किया था। बस एक बार विक्रम की साइन हो जाए उस पर, उसके बाद तुम अपनी माँ से मिल सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें तलाक चाहिए या तुम्हारी माँ। अब अपनी माँ से मिलने के लिए उसके पास उस जानवर की पत्नी बने रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी। अगर वो विक्रम को ये बता दे कि आरोही ने उससे शादी सिर्फ अपनी माँ से मिलने के लिए किया है और माँ से मिलते ही वो उसे छोड़ देगी, तो विक्रम उसकी खाल उधेड़ देगा। हालांकि अनन्या ये भी अच्छी तरह जानती ही थी कि उसके माँ बाप का बहुत सा फायदा इस शादी पर टिका हुआ था, लेकिन वो आरोही को बर्बाद करने का ठान चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार जो अपना सामान लेकर अपने ससुराल लौटेगी तो उसे कभी इस घर में वापस नहीं आना पड़ेगा। सामान पैक करते हुए आरोही को ख्याल आया, कितनी अजीब बात है ना। आमतौर पर लड़कियां शादी करने के बाद अपने मायके आने को कितनी उतावली होती हैं, और एक मैं हूँ जिसका अपने ही मायके में दम घुटता है। अगर ससुराल का ये वाहियात रिवाज ना होता और माँ से जुड़ी वो यादें ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अरे अकेले अकेले पैकिंग कर रही हो, मैं कुछ मदद कर दूं क्या? राघव, तुम? वो राघव को कई सालों से जानती थी। राघव उसके पिता महेश्वर का मुलाजिम था, लेकिन वो आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं था। राघव की नजर ही कुछ ऐसी थी कि आरोही असहज महसूस करती थी। दरअसल राघव बहुत ही बड़ा नशेबाज और जुआरी था। एक बार जब नशे के लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने आरोही के घर से पैसे चोरी किए। हालांकि आरोही ने उसे देख लिया था और महेश्वर को सब कुछ सच सच बता दिया था, जिसके चलते राघव उस दिन अपनी नौकरी खो बैठा था। इसे यहाँ तक आने किसने दिया? आरोही ने मन मन में सोचा और सबसे पहला शक अनन्या पर गया। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है तो बधाई देने चला है। वैसे सुना है कि तुम्हारा पति अपाहिज है। बड़े दुख की बात है। वैसे तुम सुहागरात तो नहीं बना पाई होगी तुम, है? मैंने सोचा मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? आओ मेरे पास आओ। निकल जाओ यहाँ से, छुओ मत मुझे। राघव, ये क्या कर रहे हो? मेरे पास आ जाओ। मैं पापा को सब बता दूंगी। मेरे सीने से लग जाओ। छुओ मत मुझे। मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। पास आ जाओ। आरोही ने उसे दोनों पैरों के बीच एक जोरदार लात मारी थी। इस असहनीय दर्द से वो खड़ा नहीं रह सका, पर आरोही खुद पर गर्व महसूस कर रही थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले उसके साथ जो हुआ था वो दोबारा होने से पहले ही उसने उसे रोक दिया था। हालांकि ये गर्व तुरंत ही डर में बदल गया, क्योंकि राघव की चीख सुनकर उसके 3 साथी कमरे में घुस आए। तेरी ये हिम्मत! छोड़ो मुझे! छोड़ो मत उसको। छोड़ो मुझे! छोड़ दो उसे। वो और कोई नहीं पर खुद विक्रम था। उसकी व्हीलचेयर को एक बूढ़ा आदमी ढकेल रहा था। विक्रम! मेरी पत्नी को हाथ लगाने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग इन दोनों को निपटाओ और मैं अपनी आरोही को थोड़ा सा प्यार कर लेता हूं। आओ।
उसके आदमियों को अचानक क्या हुआ। हालांकि उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये विक्रम ने ही किया था, लेकिन कैसे किया ये आरोही की समझ से बाहर था। मैंने कहा था ना, हमारे खानदान में बहुत से राज हैं। जितना कम जानोगी उतना बेहतर। शरण, जी सरकार। इन सब के हाथ काट दो और शरीर का वो हिस्सा भी जिससे इनकी गंदी नस्ल आगे बढ़ती है। तुम पहले ही काफी कुछ देख चुकी हो, क्या ये भी देखना चाहती हो? नहीं। तो चलो यहां से। आज तक उसके लिए कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। आरोही के मन में विक्रम के लिए इज्जत बढ़ चुकी थी। थैंक यू। अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम हमारे खानदान की बहू हो। मैंने जो कुछ किया अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि विक्रम ने ये जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया था। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ, मैंने सुना है कि कोई लड़के आए थे तुम्हारे कमरे में और तुमसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। भगवान का शुक्र है कि दामाद जी सही वक्त पर आ गए, वरना ये नालायक लड़के ना जाने मेरी बच्ची के साथ आज क्या कर बैठते। आरोही इस नाटक से खूब वाकिफ थी। 14 सालों से उसने ये नाटक रोज इस घर में देखा था। बंद कीजिए नाटक। थक नहीं जाती आप ये नाटक करते करते? हमारी मजाक करने की आदत गई नहीं है बेटा। पता है दामाद जी, आरुषि बचपन से ही ऐसी है। कहने को ये मेरी सौतेली बेटी है, लेकिन मैंने इसमें और अपनी बेटी में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। बल्कि इसे हमेशा ज्यादा प्यार दिया है, और इसीलिए शायद ये ज्यादा बिगड़ गई है। वो चाहती तो अभी ही उसका पर्दाफाश कर सकती थी, लेकिन अपनी माँ के ख्याल ने उसे रोक दिया। आपने कभी फिल्मों में जाने का सोचा है? कैसी बातें करते हैं आप दामाद जी? मैं और फिल्में? आपको सोचना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग तो आप बहुत बढ़िया करते हैं। यहाँ बेकार में ही आपका टैलेंट वेस्ट हो। अरे दामाद जी, आप कब आए? अभी कुछ देर पहले जब 4 लड़के आप ही के घर में आपकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, मुझे पता चला अभी। फिर भी आप अपनी बेटी के कमरे में जाने के बजाय चहकते हुए मुझसे मिलने आए। शर्म नहीं आती आपको? उसे अपनी साइड लेते हुए देखकर आरोही की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नहीं दामाद जी, आप गलत समझ रहे हैं। जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, मैं उस घर का दामाद नहीं हो सकता। आप ही के घर में आपकी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे, यह आपकी नपुंसकता का सबूत है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ जो 14 सालों से वो अपने मन में दबाए बैठी थी, वो सब कुछ विक्रम कह रहा था। 24 घंटे हैं आपको। 24 घंटे में अगर आप लोगों ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तो जो हाल ऊपर कमरे में पड़े आदमियों का किया है, वही हाल आप सबका करूंगा। ये आप क्या कह रहे दामाद जी? प्लीज ये जुल्म हम पे मत कीजिए। ये जुल्म नहीं, इंसाफ है। मेरी पत्नी ये सोचकर खुश थी कि किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। कौन हो सकता है ये? कहीं तुमने तो कुछ? अरे कैसी बातें कर रही हो? मैं जानवर नहीं हूँ। दोनों इस बात से अनजान थे कि बंगले के ऊपर वाली मंजिल से अनन्या ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। वो निराश भी थी और गुस्सा भी, क्योंकि वो फिर एक बार आरोही की जिंदगी बर्बाद करने में असफल हो गई। कुछ दिन पहले
जो काम आरोही के बर्थडे की रात को अधूरा रह गया था वो अब भी अधूरा ही था। दांत पीसती हुई अनन्या अंदर की ओर चली गई। क्यों कर रही थी अनन्या ये सब? क्या वो रायजादा खानदान की बहू बनना चाहती थी या कुछ और था जो उसे चाहिए था? आखिर क्या राज था विक्रम का?